हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज आपको ये वीडियो में मॉडर्न फार्मिंग एंड गार्डनिंग के सौजन्य से प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन में फूलों का बहुत महत्व है और विशेषकर गुलदाउदी आप देखिए कि सर्दियों के मौसम में चारों तरफ ये अपनी छटा बिखेर देती है। ये देखिए, मैंने एक क्यारी में ये गुलदाउदी लगाया हुआ है। इसके फूल कितने ही खूबसूरत हैं, पूरा हरा भरा क्यारी है और पूरी छटा ही एकदम अनोखी और निराली है। तो दोस्तों, लेकिन जब ये फूल हमारे सूखने लगते हैं या फरवरी मार्च में जब ये फूल ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद हम गुलदाउदी को अगले साल के कैसे संरक्षित रखें, ये मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। क्योंकि अगले साल फिर से हमें पेड़ खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और हम इन्हीं से दोबारा नए पेड़ बना लेंगे। तो दोस्तों, ये देखिए सफ़ेद रंग का गुलदाउदी है। तो दोस्तों, इसको संरक्षित कैसे करें इसके विषय में जानेंगे। तो सर्दियाँ ख़त्म होने के बाद कैसे हम अपने गुलदाउदी की केयर करें, कैसे उसकी देखभाल करें, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, ये जो मैंने चूज किया है, येलो कलर का हमारा गुलदाउदी है। इसी क्यारी को हमने लिया है और इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने इसके पौधों को संरक्षित किया। आप देख रहे होंगे ये जो फूल है, ये मैंने 15 दिसंबर के आसपास ये वीडियो शूट किया था और उस वक्त इसमें कितने सुंदर ही फूल आ रहे थे, कलियां भी निकल रही हैं। हमने इसमें पिंचिंग कर दिया था, यानी कि जब पौधा छोटा था उसी समय इसकी मुख्य टहनी को तोड़ दिया था, जिससे नंबर ऑफ़ फ्लावर्स ज़्यादा हो गए, कलियां भी ज़्यादा हो गई। लेकिन देखिए, फरवरी में आते ही जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जब ज़्यादा धूप होने लगती है, तो कैसे हमारे फूल मुरझाना शुरू हो गए, काले पड़ना शुरू हो गए और सूखना भी शुरू हो गए। तो इसको हम कैसे देखभाल करेंगे, इसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जो भी हमारे इस तरीके के सूखे और काले पड़ गए फूल हैं, उन्हें हम सिकेटियर के माध्यम से अच्छी तरीके से पौधों से अलग कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जब ये पौधे से हट जाएंगे, तो जो भी इनमें भोजन, पानी, जो भी खाना पौधा जो है नीचे मिट्टी से जो भोजन ले रहा था या पत्तियां जो भोजन का निर्माण कर रही हैं, वो सारा का सारा अच्छे स्वस्थ फूलों में जाना शुरू हो जाएगा। देखिए, कटाई के बाद कितना ही सुंदर और खूबसूरत क्यारी हो गया है। इससे दिखने क्यारी हमारी और आकर्षक भी लगने लगती है और फूल सुंदर दिखाई देने लगते हैं और साथ ही साथ फूल हेल्दी भी हो जाते हैं और इसमें और अधिक कलियां आती, यानी कि लंबे समय तक फूल फिर आते रहते हैं। तो जब हमने इसमें कटाई छटाई कर दिया, उसके बाद इसमें हमें फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि जाड़े में इसमें झुलसा रोग का प्रकोप ना हो, किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो और पौधा आपका बचा रहेगा, सुंदर दिखता रहेगा। तो दोस्तों, लगभग 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि ये जो पौधा हमारा इस तरीके से हो गया, यानी कि फरवरी लास्ट वीक में ये और मार्च के अंतिम सप्ताह में हमारा गुलदाउदी लगभग सूख जाता है, क्योंकि ये पौधा ठंडे मौसम में ही फूल देता है। जैसे जैसे गर्मी तापमान बढ़ता है, तो इसके फूल जो है ख़राब होना प्रारंभ हो जाते हैं और फूल भी कम हो जाते हैं। तो देखिए, धीरे से सिकेटियर के माध्यम से जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं, उसको एकदम नीचे से काट देना है, ताकि इसमें नए नए किल्ले आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि एक बार फिर आपका जो गुलदाउदी है वो फूल देने के लिए रेडी हो जाएगा। यानी कि अगर फरवरी में आपका गुलदाउदी सूख जाता है, तो आप अगर उसकी कटाई छटाई बढ़िया से कर देंगे, तो इस तरीके से देखिए, ये पूरी क्यारी है और इसमें हम कटाई छटाई करते जा रहे हैं। तो जितना हम छटाई कर रहे हैं, नीचे से खराब पेड़ उठा रहे हैं, उतना ही हमारी क्यारी साफ़ सुथरा होता चला जा रहा है और इसमें नए जो है किल्ले आ जाएंगे और उसमें पुनः जो है फूल खिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि लगभग मार्च तक, होली तक आपके गुलदाउदी में फूल खिलते रहेंगे। दोस्तों, जो हमने कटाई छटाई की थी फूल की टहनियों की, उसी में से हम कटिंग्स अपनी तैयार करेंगे। देखिए, सिकेटियर के माध्यम से हम लगभग 10 सेंटीमीटर लंबाई की टहनियों को, जो थोड़ी सी मैच्योर हो, उनको अच्छी तरीके से काट लेंगे और उसमें से पत्तियों को हटा देंगे। उसमें अतिरिक्त पत्तियों को हटा देंगे, 2 से 3 पत्तियों को ही छोड़ेंगे। इस तरीके से देखिए, जहाँ गांठ है, गांठ के नीचे से हमको उसे छटाई कर देना है, सूखी टहनी को हटा देना है। अब इसकी हम रुपाई करेंगे। इसके लिए हम कोकोपिट ले लेंगे, आधा कोकोपिट और आधा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा बालू। ये तीनों चीज़ मिला के हम इस तरीके से मिट्टी को अपनी तैयार करेंगे, ताकि जो कोकोपिट है और जो मिट्टी तैयार हो रही है हमारी, इसको हम प्रो ट्रे में भर सकें। दोस्तों, प्रो ट्रे में सुविधा ये होती है कि आप जहाँ चाहें अपनी इच्छा अनुसार इनको अच्छी तरीके से उठा के रख सकते हैं। अगर बारिश हो गई तो इसको अच्छी तरीके से सहेज के रख सकते हैं, छायादार स्थान पे रख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने
प्रो ट्रे लिया है जिसमें कि हम अपने इस प्लांटिंग मटेरियल यानी कि कटिंग्स को लगाएंगे, जिसके लिए हम इसमें कोकोपीट और सॉइल का और बालू का बना हुआ जो मिक्सचर है इसको डाल रहे हैं। आप देखिए धीरे धीरे सारे खानों को हमें भर देना है और इसको अच्छे तरीके से भर देना है क्योंकि इसी में हमको अपना जो कटिंग हमने तैयार किया है उसको लगाना है। दोस्तों कोकोपीट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें जो कोकोपीट हम डालते हैं वो मॉइस्चर को अच्छी तरीके से रिटेन करता है और पानी को अतिरिक्त पानी को निकाल देता है, जिससे कि आपकी जो कटिंग्स होती हैं वो सूखती नहीं है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रो ट्रे को पूरा भर के तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर का जो भी मिट्टी और मटेरियल हमने तैयार किया उसको हटाएंगे और उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 प्रो ट्रे में इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। बहुत ही हल्के हाथों से इसको नीचे की तरफ दबा देना है ताकि ये जो हमारी कटिंग्स हैं वो अच्छी तरीके से इसमें लग जाए। तो दोस्तों इसको लगाने के बाद इसके ऊपर में हमें एक फंजीसाइड का हल्का सा स्प्रे भी कर देना होगा ताकि कटाई के दौरान इसमें जो भी इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमने सभी प्रो ट्रे के जो खाने हैं उसमें इसको लगा दिया है और इस तरीके से आप देखिए हमारी 30 से 40 कटिंग्स एक प्रो ट्रे में तैयार हो रही हैं। इसके बाद इसमें हम पानी देंगे, लेकिन पानी जो देंगे उसमें फंजीसाइड घोल देंगे। डाइथिनम 45 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलकर इसमें ऊपर से स्प्रे कर देंगे। दोस्तों अब हम दूसरे गुलदाउदी के बारे में बात करेंगे जो कि डार्क गुलाबी कलर की है। इससे पहले गुलदाउदी में जो कटिंग्स हमने तैयार की थी वो फूल की टहनी को काट कर तैयार की थी और इस गुलदाउदी में हम दूसरे तरीके का मेथड यूज करेंगे। 1 महीने बाद ये गुलदाउदी देखिए किस तरीके की हो गई, क्योंकि जो ये मैंने आपको फुटेज दिखाया था वो दिसंबर महीने में बनाया था और लगभग जनवरी भर इसमें फूल खिलते रहे। फरवरी में आकर ये इस तरीके से सारे फूल सूख गए। तो हम इसकी सारी जो कटनीस की ऊपर की जो टहनियाँ हैं, जो भी सूखे हुए फूल हैं, टोटल को हटा देंगे। एक एक करके सारे को हटा देंगे ताकि जो फरवरी में हमारे फूल सूख गए हैं उसमें नई किल्ले आ जाएंगे और नई टहनियाँ आने से अभी हमारे पास पूरा फरवरी पड़ा हुआ है और मार्च है, यानी कि 2 महीने अभी और हैं जिसमें कि हमारे इसमें फूल आ जाएंगे, जो कि छोटे छोटे फूल आएंगे। वो क्योंकि गर्मी तापमान बढ़ जाता है तो ऐसे में फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो इस तरीके से हमें अच्छी तरीके से कर देना है। देखिए कटिंग के बाद ये क्यारी कितनी अच्छी ही हो गई है। ये 15 दिन बाद कटिंग के बाद देखिए क्यारी कितनी खूबसूरत हो गई है, यानी कि पौधे हमारी जो छोटे छोटे पेड़ थे वो बड़े बड़े हो गए हैं और दोबारा इसमें कलियां आई हुई हैं और जिसमें कि पुनः इसमें दोबारा इसमें फूल खिलेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम दोबारा अपनी गुलदाउदी में फूलों को ला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखिए आपको दिखा रहे हैं कि पहले इसकी क्या स्थिति थी और कटाई के बाद इसकी क्या स्थिति है। अब बात करेंगे जो हमारी नई टहनियाँ आई हैं उससे कटिंग कैसे तैयार करेंगे। इसमें जो हमारी टहनियाँ होती हैं काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, तो आप नीचे से अच्छी तरीके से नीचे से जड़ के पास से थोड़ी मैच्योर टहनी को निकाल लेंगे। जो नई नई टहनी आई हैं उसी टहनी में से थोड़ी मैच्योर टहनी को निकालना है। और दोस्तों याद रखिए हमेशा सिकेटियर का ही उपयोग कीजिए, कभी भी चाकू का उपयोग नहीं कीजिए। ये देखिए एक हमने कटिंग्स आपको दिखा रहे हैं, पत्तों को अच्छी तरीके से इस तरीके से निकाल देना है। और जहाँ पे आपका ऑलरेडी गुलदाउदी लगा है, अगर आपके पास जगह है तो आप मिट्टी में अगर लगाना चाहते हैं तो सिंपली खुरपी से खोदिए और इस तरीके से इसकी टहनी को लगा दीजिए, कटिंग्स को लगा दीजिए और एक तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे पॉली बैग में। पॉली बैग में किस तरीके से हम इसकी टहनियों को लगाएंगे। देखिए हमने इसमें आधा वर्मी कंपोस्ट, आधा इसमें हमने मिट्टी ले रखा है और लगभग इसमें 1/4 हमने सैंड भी लिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा हमने DAP खाद भी दिया है और इसके बाद पॉली बैग को भर देंगे। फिर देखिए हमने जो टहनी ली है सिकेटियर से हम इसकी पत्तियों को अलग कर देंगे एक एक करके, क्योंकि पत्तियां रहेंगी तो ये टहनी सूखने की संभावना बढ़ जाती है। जितना कम पत्ती होगा उतनी ही अच्छी हमारी ये कटिंग तैयार होगी। ऊपर से भी हम जो है इसकी टहनियों को काट देंगे, पत्तियों को भी काट देंगे और इस तरीके से एक आइडियल टहनी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अब इसको हम उस पॉली बैग में लगा देंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से लगा दीजिए, उसके बाद इसमें पानी दे दीजिए। तो इस तरीके से आपकी जो एक कटिंग है वो बनकर तैयार हो जाती है। ये देखिए ये जो कटिंग है हमने लगाई थी, ये हमने प्रो ट्रे में लगाई हुई कटिंग्स की जो है हमने तैयार की हैं। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से मेरा चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस पर शेयर कीजिए और बहुत ही जल्दी आपके पास एक नई पोस्ट के साथ आऊँगी। बाय बाय।